सो गाइस वेलकम बैक टू एजुकेशनल चैनल जेकेसीबी स्टडी सेंटर। आज मैंने आपके लिए थ्योरी बेस्ड लेक्चर रखा है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के रिलेटेड। जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया है किसी प्रोडक्ट को जम्मू एंड कश्मीर में या लद्दाख यूटी में, उसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अगर आप जेकेएसएसबी किसी पोस्ट की प्रेपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है गाइस, मिस नहीं करना, एंड तक देख लेना वीडियो को। चैनल पर अगर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जीआई टैग जो कि साइन एक होता है, ये दिया जाता है किसी प्रोडक्ट को जिसका ऑरिजिन होता है किसी प्रोडक्ट का किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन से। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैगिंग जो इंडिया में गवर्नर की जाती है बाय जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्री एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के दौरा के से ये गवर्नर की जाती है जीआई टैगिंग इन इंडिया। जीआई टैग जो इंडिया में इशू किए जाते हैं, ये इशू किए जाते हैं बाय द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री अंडर द डिपार्टमेंट। वो कौन सा डिपार्टमेंट है? वो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। Geographical indication tags are given in compliance with the World Trade Organization agreement on trade-related aspects of intellectual property rights। तो दोस्तों, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को जिसका ओरिजिन किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया से रिलेटेड होता है, जिसका कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है किसी प्रोडक्ट का। जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है किस किस प्रोडक्ट को, जैसे वो प्रोडक्ट्स बिलोंग करते हैं एग्रीकल्चर से, नेचर और मैन्युफैक्चर्ड इन नेचर। इन्हीं प्रोडक्ट को दिया जाता है जीआई टैग इंडिया में। जो सिस्टम है जीआई टैगिंग का इंडिया में, इसको स्टार्ट किया गया, इस सिस्टम को जीआई टैगिंग देने का किसी प्रोडक्ट को, उसका स्टार्ट किया गया 15 सितंबर 2003 से स्टार्ट किया गया इंडिया में। और जो पहला प्रोडक्ट है इंडिया में जिसको जीआई टैग दिया गया वो दार्जिलिंग टी है, जिसको पहले जीआई टैग दिया गया है इंडिया में। जो दार्जिलिंग टी कहाँ पे पाई जाती है? वेस्ट बंगाल में। ये आप याद रखना गाइस। आगे बढ़ते हैं। जीआई टैग रिमेन रहता है 10 साल तक बस, फिर उसके बाद रिन्यू करना पड़ता है जीआई टैग को। अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है वो वैलिड रहता है 10 ईयर्स तक, ये आप याद रखना। फिर उसके बाद इसको उस प्रोडक्ट को रिन्यू करना पड़ता है। बेनिफिट्स ऑफ जीआई टैगिंग। जीआई टैगिंग हेल्प्स इन, जीआई टैग हमें मददगार है किसमें? पहला पॉइंट, प्रोवाइडिंग लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी प्रोडक्ट को। दूसरा पॉइंट, प्रिवेंशन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूज़। अगर कोई अनऑथराइज यूज़ करेगा किसी प्रोडक्ट को दूसरे स्टेट के, अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया, ये उसको प्रिवेंट करता है जीआई टैगिंग। तीसरा पॉइंट, बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स। फोर्थ पॉइंट, वेरीफाइंग एथेंटिसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके लिए मैंने एक नोट रखा है यहाँ पे। जो सर्वेश्वर फूड लिमिटेड, ये एक कंपनी है। सर्वेश्वर फूड लिमिटेड एक कंपनी है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में इसी कंपनी को, यही एक कंपनी है जिसको पहले जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला फ्रॉम एपीडीएस के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर बासमती राइस के लिए इसको दिया गया जीआई टैग। इसी इंडस्ट्री को, एक इंडस्ट्री है, पहली इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर में जिसको जीआई टैग दिया गया है, सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड। गाइस याद रखना, इंपॉर्टेंट है। लिस्ट ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स इन जम्मू एंड कश्मीर। लिस्ट मैंने बनाया है यहाँ पे, जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, ये और जो जो इसमें लाइन पे है जीआई टैग लेने के लिए, जो जो प्रोडक्ट लाइन पे है उन उन प्रोडक्ट को हम जानेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे अच्छे से। द प्रोडक्ट्स दैट हैव रिसीव्ड जीआई टैग्स इन जम्मू एंड कश्मीर आर लिस्टेड बिलो। पहला पश्मीना, दूसरा
सेफ्रॉन है। थर्ड वन इज हैंड निटेड कारपेट, कानी शाल, कतम बंद, वॉलनट वुड कार्विंग, पेपर माशी, सोजनी सोजनी क्राफ्ट, सुलाई हनी जो रामन से रिलेटेड है, भद्रवा राजमा डोडा में पाई जाती है, मुश्क भुज्जी राइस अनंतनाग में पाया जाता है, बाशोली पेंटिंग्स कठुआ में, बाशोली पश्मीना वूलन प्रोडक्ट्स कठुआ में, और चक्री वुड क्राफ्ट राजौरी में, कालाडी उधमपुर में, और किश्तवाड़ सेफरान, अनारदाना रामबन से रिलेटेड है, और गुच्छी। इन प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन, जिनको जीआई टैग दिया गया है जम्मू कश्मीर में, उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है गाइस, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पश्मीना, ये जो पश्म है ये एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब है वूल। ठीक है गाइस, क्लियर है। अगर आपको इस लेक्चर में, इस वीडियो के लेक्चर में आपको कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पश्मीना एक फाइनेस्ट और हाईएस्ट क्वालिटी वूल है पूरे वर्ल्ड में। पश्मीना ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम एक गोट से, जिस गोट का नाम है चंद चंथंग गोट और केल गोट बोलते हैं। साइंटिफिक नेम इस केल गोट क्या है, कैपरा हिरकस इसका साइंटिफिक नेम है, जिसको पाला जाता है कहाँ पे, लद्दाख में। लद्दाख में पाला जाता है इस गोट को। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेफ्रॉन, साइंटिफिक नेम सेफ्रॉन का क्रोकस सेटिवस है, मैंने आपको पढ़ाया है, इंपॉर्टेंट है। ये वन ऑफ द कूलेस्ट स्पाइस है, ये स्पाइस में आता है, सेफ्रॉन स्पाइस में आता है पूरे वर्ल्ड में। ये ग्राउंड किया जाता है पांपोर केरावा इन कश्मीर में। केरावा को क्या बोला जाता है, केरावा क्या है, केरावा हिल लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि लेक डिपॉजिट्स के बने हुए होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है गाइस, लेक डिपॉजिट्स मतलब लोकस्ट्रेन 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 के बने हुए होते हैं। लोकस्ट्रेन मतलब लेक डिपॉजिट्स होते हैं लोकस्ट्रेन। ये केरावा हिल लैंड्स होते हैं। इन्हीं हिल लैंड्स पर कश्मीर में उगाया जाता है सेफ्रॉन। इस इसकी कल्टीवेशन को गोल्डन जेस्ट भी कहा जाता है। सेफ्रॉन की कल्टीवेशन को गोल्डन जेस्ट कहा जाता है इंडियन एग्रीकल्चर में। इसको रेफर्ड किया जाता है एज बहुकम एनिशंट संस्कृत लिटरेचर में। बहुकम रेफर्ड किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हैंड नाइटेड कारपेट पे, कारपेट इंडस्ट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ज़ैनुल आबिदीन इन कश्मीर। कारपेट इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया गया कश्मीर में बाय ज़ैनुल आबिदीन के द्वारा। ठीक है गाइस, ही ब्रॉट ट्रेनर्स फ्रॉम पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया टू ट्रेन कश्मीरी लोकल्स। इसने ब्रॉट की, इसने पर्शियन से ट्रेनर्स लाए और सेंट्रल एशिया से कश्मीरी लोकल्स को ट्रेन करने के लिए। ठीक है गाइस, इस कारपेट को बनाने के लिए। द प्रोसेस ऑफ नाइटिंग कारपेट इज कॉल्ड कालीन बफी। लोकल लैंग्वेज में कालीन बफी कहते हैं किसको, नाइटिंग कारपेट्स को कालीन बफी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। आगे बढ़ते हैं, कानी शाल के बारे में जानेंगे। कानी शाल, कानी shawls are woven over looms using wooden needles. They are different from Sozni shawls in the sense that Sozni shawls are needle woven. It is made from pashmina. Kani shawls take 3 months to 3 years to get completed. It is mainly crafted in the Kanihama area of Kashmir. ठीक है गाइस, कान्हिमा एरिया जो है कश्मीर में, ये गुलमर्ग हाईवे पे आता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, गुलमर्ग हाईवे रूट पे आता है। गुलमर्ग हाईवे रूट पे आता है, हाईवे रोड में लिख रहा हूँ यहाँ पे। कान्हिमा वहीं पे लोकेट है। आगे बढ़ते हैं। खत्म बंद इज ए वेरी इंटीग्रेट वुड वर्क डन ऑन सीलिंग्स। जो किया जाता है इस वर्क को, इस वुड वर्क को, ये एक वुड वर्क है खत्म बंद।
सीलिंग पे किया जाता है इस काम को, ख़त्म बंद काम को। It is done using thin panels of pine wood or walnut wood cut into geometric shapes. It was introduced by Shahi Hamdan in Kashmir. खत्म बंद किसने इंट्रोड्यूस की कश्मीर में? शाही हमदान ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वॉलनट वुड कार्विंग पे। It is believed to have been introduced by Sheikh Hamza Makhdoom during the reign of Sultan Zainul Abidin. It is an ornamental and delicate crafting process and is used to make and carve tables, jewelry boxes, trays, etc. क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं पेपर मशी पे। पेपर मशी originated in Iran and introduced in Kashmir by Zainul Abidin. Zainul Abidin ने बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व है Zainul Abidin। ठीक है गाइस, कुछ मिस नहीं करना है इस वीडियो में। ये पेपर मशी ऑरिजिनेटेड इन ईरान एंड इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर। इंट्रोड्यूस की थी कश्मीर में किसने? Zainul Abidin ने। इट इज़ ईरानियन नेम इज़ कारी कलमदानी। कारी कलमदानी इसको ईरान में कहा जाता है। ईरान में पेपर मशी को कारी कलमदानी कहा जाता है। पेपर मशी involves soaking a special type of paper in water till the time it disintegrates. Then an adhesive is added and it is then molded into different shapes. आगे बढ़ते हैं गाइस। सोजनी क्राफ्ट। सोजनी क्राफ्ट एक यूनिक नीडल एम्ब्रॉयडरी डन बाय वुमेन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड दोरुखा। दोरुखा भी कहा जाता है सोजनी क्राफ्ट को। जेकेएस भी कुछ भी पूछता है, आपने दिए होंगे बहुत सारे एग्जाम्पल। सो गाइज इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसका मतलब है दोरुखा का मतलब क्या है? टू फेस्ड। टू फेस्ड एज वर्क इज डन ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए शॉल। सुलाई हनी। सुलाई हनी एक ऑर्गेनिक हनी है जो प्रोड्यूस किया जाता है रामबन डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू एंड कश्मीर में। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बीज फीडिंग ऑन नेक्टर ऑफ वेन तुलसी। इन 2015 पीएम मोदी गिफ्टेड सुलाई हनी टू क्वीन एलिजाबेथ ड्यूरिंग हिज विजिट टू ब्रिटेन। आगे बढ़ते हैं बदरवाही राजमा पे। बदरवाही राजमा cultivated in Bhadrawa area of Jammu Kashmir. It is smaller in size and has a distinct texture and taste. Basholi paintings, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। It belongs to the Pahari miniature painting school of paintings. These paintings depict a fusion of Hindu mythology, Mughal miniature techniques and folk art of locals. Basoli is a small town in district Kotwa of Jammu and Kashmir. Dr. Hetman Goltz says that Basoli paintings are among the great achievements of Indians. Dr. Hetman ने कहा था ये लाइन। The typical canvas for a Basoli painting is an ivory sheet and their themes come from Shringara literature. रामबनी अनारदाना। रामबनी अनारदाना को लोकली नून किया जाता है किसके नाम से? दूरनी से। दीज आर द सन ड्राइड ग्रेन्स ऑफ वाइल्ड सोर पोमग्रेनेट प्यूनिका ग्रेनेटम, जिसका साइंटिफिक नेम है। गुच्छी। गुच्छी के बारे में पिछले साल भी पूछा गया जेकेएसएसबी में वीएलडब्ल्यू के पोस्ट में। गुच्छी कश्मीर में पाया जाता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है मैंने आपको पढ़ाया है, आप कमेंट में उसका आंसर दे दीजिए। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, मार्चिला क्या है, आप वो लिख लीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। गुच्छी को भी जीआई टैग दिया गया है। ये एक मोस्ट एक्सपेंसिव मशरूम में आता है। ये मशरूम में आता है, गुच्छी मशरूम में आता है पूरे वर्ल्ड में। मोस्ट एक्सपेंसिव मशरूम है पूरी दुनिया में। इट बिलोंग्स टू द स्पीसीज ऑफ फंगस। ये फंगस में आता है, फंगस स्पीसीज में, इन द फैमिली मॉर्चिलासिया। मॉर्चिलासिया फैमिली में आता है ये। ठीक है, ये स्पीसीज ऑफ फंगस में है, ये फंगस में आता है।
जो भी मशरूम्स होते हैं वो फंगस में ही आते हैं, फंगस स्पीसीज में ही आते हैं। इट इज़ नोन फॉर इट इज स्पॉन्गी होनी कॉम्बड हेड एंड सेवेरी फ्लेवर। यहाँ पे एक नोट रखा है मैंने आपके लिए, चक्री वुड क्राफ्ट एंड मुशुक भुज्जी राइस पे। चक्री is a pale honey colored fine grained soft wood found in hill ranges of Rajouri district of Jammu province. The Chakri woodcraft of Rajouri is characterized by intricate carving and detailing. मुशुक भुज्जी राइस, मुशुक भुज्जी राइस एक प्रीमियम वेराइटी है किसकी, शॉर्ट बोल्ड एरोमेटिक राइस की, जो ग्राउंड किया जाता है हायर रीचेस पे, हाई आल्टीट्यूड पे ग्राउंड किया जाता है कश्मीर में, कश्मीर वैली में, स्पेशली इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये ग्राउंड किया जाता है। ये एक बोल्ड एरोमेटिक राइस है, ये भी पूछा गया था JKSSB एग्जाम में। मुशुक भुज्जी क्या है, ये बोल्ड एरोमेटिक राइस होता है, ये हायर रीचेस में उगाया जाता है, ये आप याद रखना, हायर रीचेस पे, हाई आल्टीट्यूड पे उगाया जाता है कश्मीर वैली में, स्पेशली इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। GI टैग्स इन लद्दाख। सो गाइज GI टैग्स इन लद्दाख अर्लियर, पहले क्या था लद्दाख पश्मीना, एप्रिकॉट, रक्सती कार्प स्पीसीज जिसमें आते हैं ये, एंड लद्दाखी वुड कार्विंग, इनको GI टैग दिया गया था। अब सी बकथॉर्न जो है इसको GI टैग दिया जा रहा है, ये सी बकथॉर्न है, मैंने आपके लिए एक पिक्चर भी रखी है यहाँ पे, सी बकथॉर्न इसके बारे में हम ब्रीफली जानेंगे, इसके बारे में आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आपको। सी बकथॉर्न सेकंड फ्रूट है लद्दाख का, विच इज गेटिंग स्पेशल रिकॉग्निशन इन द फॉर्म ऑफ ए GI टैग। 8 present efforts are being made to promote the sea bug fruit found in Ladakh. Sea bugthorn hippophaea L, जिसका साइंटिफिक नेम है, इज ए वंडर प्लांट ऑफ लद्दाख एंड नेम्ड लेहबरी, लेहबरी भी इसको कहा जाता है। ये प्रोड्यूस करता है स्मॉल ऑरेंज और येलो कलर बेरीज। कलर क्या होता है इन बेरीज का, ऑरेंज कलर या येलो कलर होता है इन बेरीज का, जो खट्टे होते हैं टेस्ट में बहुत सारे, उसमें स्पेशली क्या ज़्यादा होता है, विटामिन सी, जो खट्टा होता है, जो सोर होता है, आप सबको पता होगा विटामिन सी उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। विटामिन सी किस में फ़ायदेमंद है। सो गाइज मैंने आपको विटामिन पर पढ़ा है पूरा लेक्चर ब्रीफली, आप देखिए वो प्ले लिस्ट में, आपको विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में भी मैंने पढ़ाया है। It is naturally distributed over 11,500 hectares in the Ladakh region. The shrubs can withstand extreme temperatures from -43 degrees Celsius to 40 degrees Celsius and is considered drought resistant. These two characteristics make the shrub an ideal plant species to establish in cold desert. लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। सी बकथॉर्न berries have a unique characteristic of remaining intact on the shrub throughout the winter months despite the sub-zero temperature. बहुत सारे बर्ड स्पीसीज भी फीड करते हैं इन बेरीज पे अगर इस रीजन में दूसरा सोर्स ऑफ फूड कम हो, लिमिटेड हो। ये जो लीव्स हैं इसके, ये शुरू करते एज प्रोटीन रिच फूडर भी फॉर कोल्ड डेजर्ट एनिमल्स लाइक sheep, goats, donkeys, cattle, and double hump camels. Due to the scarcity of resources, sea buckthorn has been used traditionally for a variety of purposes. ट्रेडिशनली भी इसको यूज़ किया जाता है सी बकथॉर्न को। सो गाइज आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए सर। एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्रूट, लीफ, twig, root and thorns have been traditionally used as medicine. मेडिसिन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको एग्जाम में पूछा गया
ये सी बकथार्न किस में इस्तेमाल किया जाता है और यूज़ में, मेडिसिन अगर ऑप्शन में हो और कुछ अगर हो तो मेडिसिन आप टिक कीजिएगा, ठीक है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूल एंड फेनस में। एंड देयर फोर सी बकथार्न इज पॉपुलरली नोन एज, इसको वंडर प्लांट भी कहा जाता है लद्दाख में, लद्दाख गोल्ड भी कहा जाता है, गोल्डन बश भी कहा जाता है, गोल्डन जेस्ट, जेस्ट किसको कहा जाता है, सेफ्रॉन कल्टीवेशन को, ये आपको ये आप याद रखना। और सीबक थारून को गोल्ड माइन भी कहा जाता है ऑफ कूल्ड डेजर्ट। गाइस याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपके लिए ब्रीफली एक्सप्लेन किया। सीबक थारून ये आ सकता है एग्जाम में। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।